हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल मैजिक कोड में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रॉप्स। प्रॉप्स क्या होता है? रिएक्ट जेएस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। रिएक्ट जेएस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है इंटरव्यू में। तो आज हम प्रॉप्स में ये चीज़ें व्हाट इज़ प्रॉप्स पढ़ेंगे। एक हम कंपोनेंट बना के देखेंगे, में हम कुछ डाटा को पास करा के देखेंगे, वेरिएबल को, ऑब्जेक्ट को, एरे को। और उसके बाद हम करेंगे रिसीव एंड डाटा डिस्प्ले। डाटा करेंगे, जैसे रिसीव करेंगे वैल्यू को, डाटा को डिस्प्ले कराएंगे। फिर पास डाटा इन कंपोनेंट विद क्लिक से करेंगे और कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन। चलें तो स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट आर प्रॉप्स? प्रॉप्स होता क्या है? प्रॉप्स होता क्या है? प्रॉप्स आर यूज टू पास डाटा फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट। मतलब कि एक हिसाब से अगर एक एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में आपको कोई डाटा पास करना है तो हम प्रॉप्स का यूज़ करते हैं। एज अ मतलब हम उसको हम पैरामीटर में भी यूज़ करते हैं, एज अ पैरामीटर भी यूज़। और दूसरा की पॉइंट क्या है? प्रॉप्स आर रीड ओनली। कंपोनेंट कैन नॉट चेंज फ्रॉम इट्स ओन प्रॉप्स। मतलब अपने प्रॉप्स को कंपोनेंट चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद क्या है कि वाई यूज़ प्रॉप्स? प्रॉप्स हमें क्यों यूज़ करते हैं? पास डाटा और सेंड इन्फॉर्मेशन टू चाइल्ड कंपोनेंट। कि आपको इन्फॉर्मेशन सेंड करना है चाइल्ड कंपोनेंट में, तब हम यूज़ करते हैं। रीयूजेबल कंपोनेंट के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कोई एक कंपोनेंट फ्लेक्सिबल एंड डायनामिक। अगर आपका कोई कंपोनेंट है, आपको दोबारा बार दूसरे कंपोनेंट में भी यूज़ करना है, तो आप हम यूज़ कर सकते हैं प्रॉप्स को। फिर मैं कोड को मेंटेन करने के लिए यूज़ करते हैं। हाँ, तो चलिए एक एक करके हम कोड, मैं विजुअल कोड एडिटर ओपन करता हूँ और उसके बाद कोड स्टार्ट करते हैं। तो चले, ये हमारा विजुअल कोड एडिटर है। इसमें मैं कोड में हटा देता हूँ और सबसे पहले मैं आता हूँ app.js पे। अब यहाँ पे हम सारे कोड को मैं कमेंट कर देता हूँ फिलहाल के लिए, और मैं एक कंपोनेंट और बना लेता हूँ। प्रॉप्स के नाम से बना देता हूँ, prop.jsx। ठीक है, और मैं यहाँ पे सेम एक फंक्शन बना लेता हूँ रिएक्ट का नाम से। और इसमें मैं रिटर्न करा लेता हूँ, एक्सपोर्ट कर देता हूँ, और एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट प्रॉप। और इसे मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, प्रो। और कमेंट कर यहाँ पे सबसे प्रॉप को यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, और इससे मैं कुछ तो प्रॉप कंपोनेंट, प्रॉप कंपोनेंट। और मैं आ जाता हूँ ब्राउज़र पे। ये देखिए यहाँ पे आ गया हमारा हमारा कंपोनेंट जो है हमारा वर्क कर रहा है। अब हमें क्या चाहिए कि हम, जैसे मान के चलो यहाँ पे कुछ पैरामीटर है, जैसे मान के चलो वेरिएबल है लेट नेम से, जहाँ पे मेरा नाम, मैं यहाँ पे विकास डालता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं दूसरे कंपोनेंट में भी मैं ये पैरामीटर पास कर दूँ। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, जैसे मान के चलो ये जो हमारा कंपोनेंट है, यहाँ हमने नेम डाला, और चलो मैं भी स्टैटिक वैल्यू करके देखता हूँ, करके मान के चलो मैंने यहाँ पे विकास डाला। ठीक है, और मुझे क्या चाहिए, मुझे अब दूसरे कंपोनेंट में भी यूज़ करना है। तो मैं क्या करूँगा, इस नेम को, इस कंपोनेंट को ओपन करके मैं यहाँ पे एक प्रोप्स बना लूँगा, और मैं यहाँ पे करूँगा हेलो। चलो मैं पहले, इससे पहले मैं कंसोल करा रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, कंसोल डॉट लॉग। मैं ब्राउज़र पे आता हूँ। अब ये देखिए यहाँ पे बैक कर लेता हूँ। ये देखो यहाँ पे मुझे प्रॉप्स में क्या मिला, नेम विकास।
मैंने कंसोल किया नेम विकास, तो अगर मैं यहाँ पे प्रॉप्स डॉट नेम करूँगा तो मुझे नेम विकास मिल जाएगा मुझे। देखें यही सेम चीज़, हेलो माय नेम इज़, अगर हम यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस में ये प्रिंट करा देंगे तो हमें आ जाएगा हमें वैल्यू मिल, ये देखो हेलो माय नेम इज, ठीक है। ऐसे मान के चलो कुछ एज अगर हमें और पैरामीटर कुछ पास करना है इसमें, तो मैं अगर यहाँ पे एज करूँगा एज 30, और यहाँ पे मुझे एज अगर लेना है इस वाले पे लेना है, तो मैं यहाँ पे भी के लूँगा माई एज प्रॉप्स डॉट एज, क्योंकि हाँ एक चीज़ और, जो पैरामीटर में जो हम देते हैं क्या है, तो वही नेम हमें वहाँ पे प्रिंट करना होगा। अगर इस पे आप कुछ और दोगे तो वो काम नहीं करेगा। अब जैसा मान के चलो हमने यहाँ पे एज लिया, अब एज रहेगा तो माई एज इज, यहाँ पे देखो एज इज 30 आ गया ना। अगर मैं यहीं पे अगर आप ले लेता, अगर मैं एक्स वाई जेड ले लेता तो ये नहीं लेगा, ये देखें नहीं आ रहा ना, कि जो वैल्यू आपने जो यहाँ पे यूज़ किया वही वैल्यू आपको प्रॉप्स में यूज़ करना पड़ेगा। एक चीज़ और, अब मान के चलो मुझे नहीं, मुझे इसको यहीं पे वैल्यू चाहिए, मुझे इतना लंबा नहीं चाहिए प्रॉप्स डॉट नेम ये वगैरह, तो मैं क्या करूँगा यहीं पे मैं इसको डिस्ट्रक्टिंग कर लूँगा, और जो जो वैल्यू हमें यूज़ करना है हम यूज़ कर लेंगे, जैसे नेम और एज ने यूज़ किया। अब हम सिर्फ नॉर्मल नेम करेंगे, हमने ऊपर में ही डिस्ट्रक्टिंग कर दिया। अब देखना ये देखो हो गया ना। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब मान के चलो यहाँ पे, अब मान लो यहाँ पे वैल्यू है डायनेमिक, ठीक है, मैंने नेम यहाँ पे कर लिया और एज कर दिया। अब मैं यहाँ पे वेरिएबल डालता हूँ, अब हमें यहाँ पे यूज़ करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कर्ली ब्रेस यूज़ नेम, और सेम ऐसे हमें एज यूज़ करना। तो डायनेमिक अगर हमारा वैल्यू ऊपर से डायनेमिक आता है तो हम ऐसे यूज़ करते हैं, कर्ली ब्रेसेस में पास कर देते हैं, फिर देखा सेम चीज़ होगा। हाँ आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी अब हम ऑब्जेक्ट्स के कैसे करते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे यूज़ करते हैं, तो मैं अब एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, लेट ऑब्जेक्ट, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सेम नेम इज इक्वल टू विकास डाल देता हूँ, एज 34 डाल देता हूँ मैं, लोकेशन नोएडा डाल देता हूँ। और अब हमें जैसे ऑब्जेक्ट को पास करना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये पास कर दूंगा, और यहाँ पे मैं करता हूँ यूजर डाटा, यूजर डाटा, ठीक। अब क्या करेंगे, यूजर डाटा को हम यहाँ पे रिसीव कर लेंगे पहले प्रॉप्स पे, हमने रिसीव कर लिया, आप इसको देख सकते हो। और इसे मैं अभी फिलहाल कमेंट कर देता हूँ। अब देखो यूजर डाटा में क्या आ गया हमारे पास, देखो नेम आ गया, सारा डिटेल आ गया, हमारा पूरा ऑब्जेक्ट बन के आ गया। अगर आपको यूज़ करना है तो यूजर डॉट नेम करके आप यूज़ कर सकते हैं। सॉरी, इसे हमें डीस्ट्रक्चरिंग भी करना होगा, यूजर डॉट नेम आप यहाँ से डीस्ट्रक्चरिंग कर दो। देखो नेम आ गया ना, हमने डीस्ट्रक्चरिंग नहीं किया था, ये नेम आ गया। आपको जो यूज़ करना है यूजर डाटा डॉट नेम करना है, एज करना है, आप यहाँ पे यूज़, एज भी आ गया। अब मैं अगर डिस्प्ले कराना है हमें तो हम यहाँ पे डिस्प्ले करा सकते हैं, सेव यूजर डॉट नेम यूजर डॉट लोकेशन यहाँ पे हम डाल देते हैं,
लोकेशन हमने डाल दिया, ये देखो सारा आ गया ना लोकेशन नोएडा। ये हमने ऑब्जेक्ट भी पास करके देख लिया कि कैसे पास होता है। और अगर हमें कोई एरे है, एरे अगर हमें लेना है, एरे में है तो जैसा मान के चलो एक एरे लिया और यहाँ कर दिया हमने पास 34 बैठा। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, अब जैसे मान के चलो यहाँ पे एरे में हम जैसे पास करते, एरे में हमें आपको आपको यहाँ पे ये इंडेक्सिंग करनी होगी। जैसे ये एरे 0 है तो 0 पे यहाँ पे क्या है, तो वो इस हिसाब से वैल्यू उठा लेगा यहाँ पे। आपका मान के चलो ये एरे है। अब हाँ, एक चीज़ और, इसमें आप मल्टीपल चीज़ें भी यूज़ कर सकते हो। तो एक ही चीज़ है, जैसा मान के चलो अभी हमने इससे पहले आप ऐड कर देता हूँ अभी कम। अब मान के चलो मैंने यहाँ पे एक यूज़ कर लिया, 3 ऑब्जेक्ट कर लिए। अब हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट हैं, हमने ये यूज़ कर लिया, एक में ग्रेटर नोएडा, नोएडा ही रहने। अब ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, तीनों हमारे सारा डाटा आ गया। और लूप में, लूप भी बताऊंगा अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो। ये देखिए हमारे जितने डाटा है सारा हमारे एक एक करके नीचे करके आ गया। अब इसको हमें अगर एचआर में यूज़ करना है तो एचआर टैग भी यूज़ कर सकते। तो यहाँ पे मैं आपका एचआर टैग यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, एचआर होता है मतलब एक लाइन बन जाएगी। देखो लाइन बन गई ना, हमारा ब्रेक हो गया, मतलब एक हिसाब से। अब देखो ये आपको अच्छे क्लियर हो रहा होगा, क्लियर हो रहा होगा आपको, देखो। तो ये चीज़ें हो गई। अब ये आपको ऑब्जेक्ट समझ में आएगा कि अगर मल्टीपल डाटा अगर आपके पास आ रहा है तो आप कैसे यूज़ करो। ये इस तरह से होता है। और अगर यही सेम अगर एरे है तो एरे में भी आपको यहाँ पे आप एरे पास कर दो। अगर आपको एरे पास करना है तो आपको लेट एर करके इंडेक्स वैल्यू आपको पास करना होगा। जैसे मान के चलो यहाँ पर नेम हमने डाल दिया, उसके बाद हमने एज डाल दिया, एरे 1 डाल दिया, उसके बाद हमने लोकेशन डाल दिया। अब देखना यहाँ पे अगर हमें वैल्यू उठानी है तो हमें सेम वही सेम इससे पहले जो वैल्यू हमने यूज़ किया था वैसे ही करना होगा हमें। यहाँ पे नेम, एज, लोकेशन कर दो, और आप यहाँ पे नेम कर दो, एज कर दो। ये देखो आ गया ना हमारा। ये इसी तरह से प्रॉप्स होता है। बेसिकली प्रॉप्स इसी ये होता है कि एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में अगर कोई वैल्यू हमें पास करना है तो हमें यूज़ करना होता है प्रॉप्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिएक्ट में। जब भी आप रिएक्ट यूज़ करोगे तो इसमें आपको यूज़ करना ही पड़ेगा। तो मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। थैंक यू।